पेमेंट सिस्टम उस समूह का सेट होती है जो लेन देन के दौरान उत्पन्न होता है। यह समूह धन के लेन देन को सुनिश्चित करता है, जो व्यावसायिक या व्यक्तिगत हो सकता है। यह एक प्रणाली होती है जो विभिन्न विधियों, सेवाओं, उपकरणों या साधनों का उपयोग करके लेन देन को संचालित करती है। भुगतान प्रणाली में कई तरह के भुगतान विधि होते हैं, जैसे कि नकद, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट, बैंक ट्रांसफर, चेक आदि। भुगतान प्रणाली में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है ताकि इसके दौरान संचार किए जाने वाले डेटा को हमेशा सुरक्षित रखा जा सके। भुगतान प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले साधनों और विधियों का उपयोग बढ़ रहा है ताकि उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधाएं दी जा सके और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार भुगतान करने का विकल्प मिल सके। RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। हिंदी में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यह सिस्टम व्यक्तियों और कंपनी को दो बैंकों के बीच रुपए, फंड ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। RTGS एक बैंक से दूसरे बैंक में धन को ट्रांसफर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसमें धन का ट्रांसफर वास्तविक समय पर होता है। इसमें जैसे ही लाभार्थी, बेनिफिशियरी, ग्राहक की जानकारी सही भरकर फंड ट्रांसफर करते हैं, तो तुरंत ही वह फंड ट्रांसफर होकर लाभार्थी, बेनिफिशियरी, ग्राहक के अकाउंट में भेज क्रेडिट दिया जाता है। इसमें लगभग 30 मिनट के अंदर लेन देन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। NEFT फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं, हिंदी में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT फंड ट्रांसफर का एक आसान और सरल तरीका है। इसके माध्यम से देश भर में किसी भी बैंक के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। NEFT में पैसे का ट्रांसफर RTGS की तरह रियल टाइम में ना होकर प्रति घंटा आधार आवरली बेसिस पर होता है, बल्कि उन सभी ट्रांजैक्शन को 1 घंटे के बैच में प्रोसेस किया जाता है। परिणाम स्वरूप NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने पर 0 से 120 मिनट तक का समय लग सकता है। IMPS फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कहा जाता है। IMPS एक ऐसी बैंकिंग भुगतान सेवा है जिससे आप रियल टाइम में पैसों को एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं। IMPS के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कभी भी तत्काल पैसे भेजे जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान करने का एक लोकप्रिय तरीका है। क्रेडिट कार्ड को बैंक के द्वारा दिया जाता है। हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेबसाइट पर सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं, अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके द्वारा यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। लगभग सभी जगहों पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो वह अमाउंट बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आप बैंक को एक टाइम पीरियड समय अवधि के अंदर वो अमाउंट वापस कर देते हैं। डेबिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान करने का दूसरा सबसे लोकप्रिय तरीका है, जिसमें यूजर केवल उसी अमाउंट का उपयोग कर सकता है जो उसके बैंक खाते में होगा। इस कार्ड को भी बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए, ATM से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर की एक चिप लगी होती है। इस चिप में यूजर की जानकारी स्टोर होती है। इस कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए और बिल का भुगतान करने के लिए किया जाता है।
स्मार्ट कार्ड का आकार डेबिट कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होता है। यह एक प्रकार का प्रीपेड अकाउंट होता है जिसमें यूजर के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी को स्टोर किया जाता है। यह आपके मोबाइल डिवाइस में होता है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन भुगतान करने के लिए किया जाता है। ई वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यूजर को अपने बैंक खाते को इसमें लिंक करना पड़ता है और एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। इसके बाद आप इस वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। यह काफी तेज गति से भुगतान करने में सक्षम है। नेट बैंकिंग ई-कॉमर्स भुगतान करने का एक लोकप्रिय तरीका है जिसमें यूजर डायरेक्ट अपने बैंक खाते से पेमेंट करता है। नेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए यूजर को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए यूजर के पास बैंक खाता होना चाहिए। इसमें भुगतान करने के लिए यूजर को अपनी नेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड डालनी पड़ती है जो उन्हें बैंक द्वारा दी जाती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक ऐसी तकनीक है जो कई बैंकिंग सेवाओं, आसान फंड रूटिंग और मर्चेंट पेमेंट्स को एक मोबाइल ऐप में जोड़ती है जिसका उपयोग किसी भी बैंक द्वारा किया जा सकता है। यह पीयर टू पीयर अनुरोधों के साथ भी काम करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के आधार पर शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है। और भी बहुत सारे भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग आप लेन देन के लिए कर सकते हैं।